हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और लास्ट टाइम मैंने पास्ट परफेक्ट का कुछ पार्ट आपको बताया था, सेकंड पार्ट में आपके सामने लाया हूं पास्ट परफेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट का हम सेकंड पार्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने लास्ट टाइम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें आफ्टर वाले सेंटेंसेस होते हैं, बिफोर वाले सेंटेंसेस होते हैं, दो एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं। और अब उसके आगे हम बता रहे हैं इसमें अनफुलफिल्ड कंडीशन के बारे में आपको। अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन से हमारा क्या मतलब होता है? ये मीनिंग होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन से कि कोई एक्शन पूरा हो सकता था लेकिन किसी कारण से ड्यू टू सम रीजंस वो हमारा जो एक्शन है वो पूरा नहीं हो सका। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट एक पार्ट हम कंडीशन बनाते हैं और एक पार्ट उसका रिजल्ट शो करता है। अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन वाला जो पार्ट है वो इफ से ज्वाइन होता है और उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। एज यूजुअल पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वुड हैव, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो कंडीशन इफ प्लस पास्ट परफेक्ट एंड रिजल्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आपने सेंटेंसेस सुने होंगे कि यदि वो अखबार पढ़ लेता तो उसे ये समाचार जानने के लिए मिल जाता, या हम कहते हैं यदि वह स्टेशन समय से पहुंच जाता तो ट्रेन पकड़ लेता, यदि तो मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। किसी कारण से मेहनत नहीं कर पाए, पास नहीं हो पाए, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, इफ ही हैड टोल्ड मी द ट्रुथ, I would have helped him. कंडीशन क्या है? What is the condition in this sentence? कंडीशन ये है कि यदि वो मेरी मदद, यदि वो मुझे सच बता देता तो what would have been the result? रिजल्ट ये होता कि मैं उसकी मदद कर देता, लेकिन किसी कारण से वो मुझे सच नहीं बता सका, दैट्स वाई हम उसकी मदद नहीं कर सके। तो ये हमारा होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें कि कंडीशन वाला पार्ट इफ से ज्वाइन होके हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लगता है। ठीक है, समटाइम्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम हैड इन प्लेस ऑफ इफ। हैड he told me the truth, comma, I would have helped him। ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक है, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच लेते हैं कि हैड स्टार्टिंग में आ रहा है, इट मींस इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन का सेंटेंस है। गॉट इट? ओके, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपका अगर मेन क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज, सेंटेंस में आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में जा रहा है, इफ इट गोज इन पास्ट, तो सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हम किसमें नहीं बनाएंगे? वो वी विल नॉट फॉर्म दैट पार्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट इट विल बी फॉर्म्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। लाइक इट, देखिए किस तरह से हम करते हैं। हमने कहा ही सेड दैट he has reached
there. If we take this sentence from this, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है. He has reached there. Okay, sentence is correct. But if we add this one, he said, sentence is going in past. ठीक है, सेंटेंस पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, ये हैज जो है इसको हम हैड में चेंज करेंगे. देन इट वुड बी करेक्ट. तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा. ओके, इसी तरह से एक चीज और आती है कि सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका किस में हो, ये पार्ट आपका पास्ट में है, और आगे वाले पार्ट में इंसिडेंट भी पास्ट का हो, यानी कोई पास्ट का इंसिडेंट दिखाया जाए, पास्ट का टाइम दिखाया जाए, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे हम. ही टोल्ड मी, अब ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, दैट ही वेंट देयर इन 2019. अब ये पास्ट में है, अगर हम यहां से हटाते हैं सेंटेंस को, यहां से लेते हैं ही वेंट देयर इन 2019, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अब हमने क्या किया, हमने ये लगाया है ही टोल्ड मी, मेन पार्ट ये है, मेन क्लॉज ये है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट को शो कर रहा है. तो इसको हम अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे, लॉन्ग पास्ट में लेके जाएंगे. तो इसका हो जाएगा ही हैड गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन देयर इन 2019. क्लियर. तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस होता है, क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस क्लियर हो जाता है. अब हम इसके पास्ट परफेक्ट के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अक्सर जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द बोल देते हैं, तो इससे सेंटेंसेस क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं, जिसमें टाइम भी शो किया जाता है. अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम. हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, हैड बीन. एंड मेन वर्ब क्या होता है इसका, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमारी इसमें आती है. और सेंटेंस किस तरह के होते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी समय तक कंटिन्यूटी में उसको पाया गया. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इसके अलावा सिंस एंड फॉर का यूज हम टाइम के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं, सिंस एंड फॉर का यूज टाइम के लिए करते हैं, जिसका मीनिंग हिंदी में देखा जाए तो से किसी समय से चल रहा था, और बाई का यूज हम तक के लिए करते हैं, किसी समय तक चल रहा था. ठीक है, किसी समय तक चल रहा था. अब हमने एग्जांपल लिया, माई सिस्टर had been studying in this reputed school for 6 years by 2019. मेरी सिस्टर इस स्कूल में 2019 पास्ट में किसी समय तक, और पास्ट में ही किसी समय से शुरू हुआ, 6 साल से पढ़ रही थी. इट मीन्स शी स्टार्टेड स्टडिंग इन दैट स्कूल इन 2013. यानी पास्ट में 2019 तक 6 साल हो गए, तो पास्ट में 2013 में स्टार्ट हुआ और 2019 तक चल रहा था. हमें नहीं मालूम कि खत्म हुआ या नहीं हुआ. तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं. इसके अलावा और कैसे सेंटेंसेस आते हैं, बिफोर और व्हेन वाले सेंटेंसेस. बिफोर मींस वही 2 एक्शन वाले सेंटेंसेस, अर्लियर एक्शन प्लस बिफोर प्लस लेटर एक्शन, द एक्शन विच वॉज डन लेटर.
जो एक्शन बाद में हुआ बिफोर से उसे ज्वाइनिंग करते हैं पास्ट परफेक्ट में, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। और अर्लियर एक्शन हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, जिसका मेन वर्ब ये, ठीक है। और लेटर एक्शन किस में आता है, लेटर एक्शन शो करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, मींस सेकंड फॉर्म में। एक एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिफोर से सेंटेंस बिगिन हो जाता है, बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम लेटर एक्शन को साथ में रखना ही है, उसके बाद कॉमा देन अर्लियर एक्शन का यूज करते हैं। हमने कहा सपोज राहुल had been working in this company. Rahul had been working in this company since 2015 before I had settled here. मेरे यहां सेटल होने से पहले राहुल 2015 से इस कंपनी में जॉब कर रहा था। सेंटेंस क्या आपको ठीक लग रहा है ये? जी नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? द सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर आई हैड, जबकि मैंने क्या बताया, आई हैव टोल्ड यू कि बिफोर से जुड़ा हुआ पार्ट पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में आएगा एंड दैट विल गो इन पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हैड नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म आई सेटल्ड हियर, राहुल हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015 बिफोर आई सेटल्ड हियर। ओके, तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं चलते चलते कुछ स्पेलिंग्स आपको बताता हूं, वो स्पेलिंग्स आप नोट करते चलिएगा, देखते चलिएगा। कुछ टिपिकल स्पेलिंग्स जो कि एग्जाम्स में अक्सर विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो स्पेलिंग्स में उस दिन कुछ स्पेलिंग्स बताई मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स बता रहा हूं, तो देखते हैं। फर्स्ट स्पेलिंग इज 90। अक्सर बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, NINTY। इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स तो वो क्या बताते हैं कि NINTY, दैट इज रॉन्ग, NINETY। इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40, तो आप बोलते हैं 4 40। जी नहीं, द करेक्ट स्पेलिंग इज FORTY 40। 12 TWELFTH 12th, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। इसके बाद कुछ स्पेलिंग्स मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कि TTE तरह का फॉर्म मिलता है। तो ब्रूनेट, द फर्स्ट स्पेलिंग इज ब्रूनेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। वन वर्ड में क्या होता है इसका वन वर्ड ब्रूनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूनेट? वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, जिसके डार्क ब्राउन हेयर हो, दैट वुमेन और लेडी इज कॉल्ड ब्रूनेट। तो हमने क्या यूज किया? TTE। ऑमलेट, OMELETTE, ऑमलेट। ब्रूनेट, ऑमलेट। कैसेट, CASSETTE, कैसेट, CASSETTE। तो ये सभी में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, ETTE, इस तरह का देख रहे हैं। वन मोर स्पेलिंग, सिगरेट। अक्सर सिगरेट की स्पेलिंग क्लियर नहीं बता पाते हैं, गलत बताते हैं, तो ये स्पेलिंग्स एक तरह की मैंने बताई। एटसेट्रा हम शॉर्ट फॉर्म में ETC लिख देते हैं। एंड व्हाट इज द कंप्लीट स्पेलिंग, फुल स्पेलिंग? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। एटसेट्रा, एटसेट्रा, ETCETERA, एटसेट्रा। देन
वन मोर स्पेलिंग, यहां लिखते हैं हम रिक्शा, RICKSHAW, रिक्शा, RICKSHAW। बाइसिकल, बाई, BY बोल देते हैं, BYCY, बाई मीन्स दो, तो BICYCLE, bicycle. That is very important spelling. One more spelling is committee, COMMITTEE, committee. Very important spellings. तो आज के वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स बताई आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको प्लीज लर्न अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, वो आगे के एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प हो सके उन्हें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।